नाज़रीन इकराम, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की ज़िंदगी का एक रोशन पहलू उस वक़्त सामने आता है जब शाबान 6 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दूमतुल जुंदल की तरफ भिजवाया। आपने अपने दस्ते मुबारक से उनके सर पर पगड़ी बांधी और उनके हाथ में आपने झंडा अनायत फरमाया और उनसे ये बात अरशाद फरमाई कि अगर दुश्मन तुम्हारी अताअत कर ले, फरमा बरदारी कर ले, तो तुम उनके बादशाह की बेटी से शादी कर लेना। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना शरीफ से शमाल की जानब दूमतुल जुंदल का इलाका है, ये उर्दन की सरहद पर बनता है। वहाँ पर पहुँच कर उन्होंने 3 दिन तक दुश्मन को इस्लाम की दावत दी। चुनाचे कबीला बनु कल्ब का बादशाह असबग़ बिन अमर जो ईसाई था उसने इस्लाम कबूल कर लिया और जैसे बादशाह ने इस्लाम कबूल किया उसके साथ उसके कौम के बहुत सारे लोग मुसलमान हो जाते हैं। चुनाचे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक असबग़ की बेटी सैयदा तमाज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी कर ली और शादी करके उनको अपने साथ मदीना लेके आए। मुझे याद है कि जिस वक़्त मैं दूमतुल जुंदल की सैर के लिए गया था तो मैंने अपने मज़मून के अंदर लिखा था कि हम इस वक़्त हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ससुराल में फिर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुतअद्दिद शादियाँ की। उनके यहाँ 20 बेटे और 8 बेटियाँ पैदा होती हैं। उनके एक बेटे का नाम उस्मान था जिसकी वालिदा किस्रा की बेटी गज़ाल थी जो मदाइन की फ़तह के मौका पर लौंडी बनी थी। नाज़रीन इकराम, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ बड़े साहिब राय, वो न सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में नुमाया तरीन सहाबा इकराम में से एक थे बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में भी उनके मशीर ख़ास थे। वो उनकी मौजूदगी में फ़तवा भी दिया करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में इराक़ पर हमला का मंसूबा बनता है तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम बतौर सीपा सलार पेश किया जाता है। सहाबा कराम ने कहा कि हज़रत आप वहाँ पर तशरीफ़ ले जाएँ। उस अजलास के अंदर अब्दुर्रहमान बिन औफ़ भी मौजूद थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने इस तजवीज़ की शदीद मुखालफत की और फिर उन्होंने जो दलाइल पेश किए वो सुनने वाले हैं। हज़रत उमर फ़ारूक को मुखातब हो के कहने लगे कि आप यहीं मदीना में ठहरेंगे, आप लश्कर को इराक़ भेज दें। अल्लाह ना करे अगर आप उस लश्कर के अंदर शरीक होते हैं, मौजूद होते हैं और इस्लामी लश्कर ने शिकस्त खाई तो वो इस्लाम की शिकस्त होगी। नाज़रीन इकराम, उनके मुदल्लल तकरीर ने तमाम अरकान शूरा की आंखें खोल दी। सब ने पुरज़ोर अल्फाज में उनकी तायीद की। एक सवाल खड़ा हो गया, कहने लगे कि फिर मुसलमानों की क़यादत कौन करेगा? तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर कहते हैं कि मैंने उसको पा लिया। हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा वो कौन है जिसे आपने पा लिया है? तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ कहने लगे साद इब्न अबी वक्कास, साद इब्न अबी वक्कास। और नाज़रीन इकराम, इस हुस्न इंतहा पर हर तरफ से सदाए तहसीन बुलंद होती है। सब कहते हैं कि बहुत ही अच्छा इंतखाब आपने किया है। मैं उस मंज़र को कभी नहीं भूला हूँ कि बैतुल मक़दस की फ़तह मुसलमानों को लड़े बगैर ही नसीब होगी। आप सबको पता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ पर तशरीफ़ ले गए थे। इस मौका पर मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान जो मुआहदा हुआ था उसके गवाहों में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ भी शामिल थे। इनकी ज़िंदगी का एक और रोशन पहलू सामने आता है और वो ये था कि जिस वक़्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल मक़दस के दौरे पर थे, इसी दौरान उनको इत्तला मिली कि वहाँ ताउन फैल गया है। ताउन की बीमारी जब उसका सुना तो उन्होंने वापस पलटना चाहा। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी भरपूर मुखालफत करते हैं। उन्होंने कहा कि आप शाम के इलाके में ज़रूर तशरीफ़ ले जाएं, क्या आप तकदीर इलाही से फ़रार होना चाहते हैं? इस मौका पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ सामने आते हैं
और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका की मुनासबत से जो तौजीहात, जो अहकामात जारी आपने फरमाए हैं, आपकी हदीस वो बयान फरमाते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हुए कहते हैं कि आपने इरशाद फरमाया है कि जब तुम किसी शहर में वबा की खबर सुनो तो वहाँ न जाओ, और अगर तुम वहाँ पहले से ही मौजूद हो तो वहाँ से मत निकलो। नाज़रीन इकराम, अगर हम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी का बग़ौर जायज़ा लें तो हमें ये मालूम होता है कि बिलाशुबा वो इंतहाई ज़ीरक और साहिब राय शख्सियत थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके ऊपर बेपनाह एतमाद करते थे, और बहुत सारे वाक़यात से मालूम होता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाद खिलाफत की ज़िम्मेदारियाँ उन्हीं सौंपना चाहते थे, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस पर कतन राज़ी नहीं हुए। आम तौर पर हम ये देखते हैं कि जितना आदमी अमीर होता है वो दुनियादारी के अंदर फंसा रहता है, उसको दीन के साथ इतना ताल्लुक़ नहीं रहता है। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक तरफ इंतहाई मालदार और एक तरफ इंतहाई मुतवाज़े, मुत्तकी और परहेज़गार शख्सियत थे। एक दफ़ा नफली रोज़ा रखा हुआ, अफ्तारी के वक़्त उनके सामने खाना रखा जाता है, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उहुद के मैदान में शहीद कर दिया गया। वो मुझसे कहीं बेहतर थे, उनको एक ऐसी चादर का कफन पहनाया गया, अगर इसे सर पर डाला जाता तो पाँव नंगे हो जाते थे, अगर पाँव पर डालते तो सर नंगा हो जाता था। मैंने उनको इस हालत में देखा। सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब शहीद हुए, वो मुझसे बेहतर और अफजल थे। और फिर कहने लगे, लोगों, दुनिया से हमें वो कुछ दिया गया जो कुछ दिया गया, मुराद ये थी कि हमें बेहद हसाब दौलत दी गई, हत्ता कि हमें डर लगा कि हमारी नेकियों का बदला हमें फ़ौरन इस दुनिया में ही दे दिया गया है। और ये कहना था कि वह ज़ारो कतार रोने लगे और खाने को वहीं पर छोड़ दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन सहाबा किराम में से थे जो उम्महातुल मोमिनीन का बेपनाह और बेहद एहतराम करते थे। उम्महातुल मोमिनीन को बैतुल माल से भी बिलाशुबा माकूल मिक़दार में ख़र्च मिलता था, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे सहाबा किराम उनके एक अदना इशारे पर हर किस्म की माली कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। लेकिन जहाँ तक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का मामला था वो सबसे मुख्तलिफ था। उन्होंने एक बाग जिसकी कीमत 4 लाख दिरहम थी, उन्होंने उसकी पैदावार उम्महातुल मोमिनीन पर ख़र्च करने की वसीयत फरमाई थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत इस्लाम के साथ, सहाबा किराम के साथ, बदरी सहाबा के लिए वसीयत करते हैं। कहते हैं कि मेरी वफ़ात के बाद उनमें जो बदरी सहाबा ज़िंदा हैं उनको हर एक को 400 दीनार दिए जाएं। यानी 400 दीनार बहुत बड़ी रकम थी। जब उनकी वफ़ात हुई तो उनकी वफ़ात के वक़्त बदरी सहाबा को गिना जाता है तो उनकी तादाद 100 थी। इस तरह 40,000 दीनार की खतीर रकम सिर्फ बदरी सहाबा को अदा की जाती है। और यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार बात होती है, और वो ये है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बदरी सहाबा में शामिल थे, और आप सबके इल्म में है कि वो बड़े अमीर कबीर मालदार शख्सियत थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए 400 दीनार कोई बड़ी रकम ना थी, आप तो गनी थे। उनसे एक सवाल किया जाता है, किसी ने पूछा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला से कि क्या आप भी हस्बे वसीयत ये रकम वसूल करेंगे? तो हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब में कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ये रकम ज़रूर वसूल करूँगा, इसलिए कि ये मेरा भाई बड़ा बाबरकत था, इसका माल हलाल और बरकत वाला है। नाज़रीन इकराम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को
सैयदना मुगीरा इब्न शुबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मजूसी ग़ुलाम अबू लोलो फ़िरोज़ मजूसी, उसने फजर की नमाज़ पढ़ाते हुए खंजर घोंपा, कातलाना हमला किया। तो उस वक़्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पीछे खड़े हुए अब्दुर्रहमान बिन औफ़ का हाथ पकड़ा और उनको अपनी जगह पर खड़ा कर दिया। लोग हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ नहीं सुन रहे थे, वो सुबहान अल्लाह कह रहे थे। और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई समझदार, फ़ौरन बात को समझ गए। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम उस कौम में से हैं जो इंतहाई मुश्किल वक्त में भी नमाज को नहीं छोड़ते हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने मुख्तसरन नमाज पढ़ाई और मुसलमानों ने इस बात का अहद किया इस आलम में भी कि जो भी हालात हों, हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है और नमाज को अपने वक्त पर अदा करना है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बाद जिन शख्सियात के बारे में अरशाद फरमाया था कि इनको मेरे बाद खलीफा चुन लेना, उनमें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ भी शामिल थे। लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, मुझे खलीफा नहीं बनना है। चुनाचे खलीफा के इंतखाब का इंतहाई नाज़ुक मरहला वो भी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर अंजाम देते हैं। और उन्होंने सहाबा किराम के मशवरे के बाद सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा करार देने का ऐलान किया था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौर खिलाफत में उनके मुकम्मल साथी रहे, उनको खैर ख़ाही के साथ नेक मशवरे देते रहे, ज़िंदगी भर खिलाफत के इस्तेहकाम के लिए कोशां रहे। और फिर वो वक्त भी आ जाता है जिससे किसी को मफ़र नहीं। उनकी वफ़ात सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहदे खिलाफत के अंदर होती है। वफ़ात के वक़्त उनकी उम्र 72 साल की थी। उन्होंने वसीयत की थी कि मेरा जनाजा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ाएंगे। चुनाचे उनकी वसीयत के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उनको बक़ी उल गरक़द के कब्रस्तान के अंदर दफन किया जाता है। अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें हों, उनके अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अज़ीम सहाबी के ऊपर जो हद दर्जा ज़ीरक थे, समझदार थे और अल्लाह की राह में बेपनाह खर्च करने वाले थे।